नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आया हूं वो है मुंबई का अक्षता मात्रे केस। बीते दिनों में मुंबई में एक ऐसा अपराध हुआ जिसकी वजह से मुंबई में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर फांसी की मांग कर रहे हैं। अक्षता मात्रे की आवाज आज पूरे नवी मुंबई में गूंज रही है। यह अपराध ऐसी जगह और ऐसे लोगों ने अंजाम दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 30 साल की अक्षता मात्रे की शादी 2018 में नवी मुंबई के कुणाल मात्रे से हुई थी। शादी के बाद शायद ही कोई दिन अक्षता की लाइफ में सुकून भरा गया होगा, क्योंकि ना तो उन्हें अपने हस्बैंड से और ना ही ससुराल में से किसी से थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान मिला था। शादी के पहले ही दिन से अक्षता की सास ने उनके लुक्स को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए थे और इस मामले में कुणाल की बहन भी पीछे नहीं थी। ऐसा कोई भी पल नहीं होता था जब उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ा जाता था। अक्षता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन कुणाल उस पर बहुत ज्यादा शक किया करता था। इसलिए शादी के 6 महीने बाद ही अक्षता अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। उसे लगता है कि अब उसके और कुणाल के बीच सब सही हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन और खराब हो जाती है। शादी के 2 साल बाद जब सिचुएशन बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो अक्षता अपना ससुराल छोड़कर कोपर खराने में अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। उसके 2 महीने बाद कुणाल अक्षता के घर आता है और उससे माफी मांगता है और फिर अक्षता और उनकी फैमिली वालों को भरोसा दिलाता है कि अब अक्षता को उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर कुणाल अक्षता को वापस अपने घर ले जाता है। थोड़े टाइम सब सही चलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही फिर वही सब टॉर्चर शुरू हो जाता है और इसी बीच अक्षता के एक बेटा हो जाता है। अक्षता को लगता है कि शायद अब चीजें सुधर जाएंगी, शायद उसके ससुराल वालों के मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अक्षता के हस्बैंड कुणाल और ससुराल वालों का रवैया उसके बेटे होने के बाद भी नहीं बदलता। कुणाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता था, लेकिन उसको जुआ और सट्टेबाजी की लत थी जो वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई। और सब कुछ जानते हुए भी कुणाल के घर वालों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। वह बड़े लालची थे, पहले अक्षता की सैलरी और अब अक्षता के फादर के पेंशन फंड पर उनकी नजर। घर में रोज पैसों को लेकर अक्षता पर दबाव बनाया जाता था कि वो अपने घर से पैसे लेकर आए। अक्षता के माँ बाप को बुरा भला बोला जाता था। अक्षता पर कई तरह के इल्जाम लगाने ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब अक्षता का बेटा 3 साल का हो जाता है, लेकिन अक्षता के ससुराल वाले और हस्बैंड अब भी नहीं सुधरते। अक्षता को इस कदर मेंटल टॉर्चर दिया जाने लगा कि उस घर में उन्हें पल पल घुटन महसूस होने लगी। और ऐसा ही कुछ 5 जुलाई 2024 रात को भी हुआ। रोज के उन्हीं झगड़ों से तंग आकर 6 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे अक्षता बिना किसी को बताए अपने घर से निकल जाती है। उस घर में वैसे भी किसी को अक्षता की परवाह नहीं थी, इसलिए किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वह कहां पर है। 3 साल का मासूम बेटा घर पर ही था। दोपहर तक जब अक्षता वापस नहीं आई तो कुणाल ने उनके पेरेंट्स को कॉल करके पूछा तो पता चला कि वो वहां पर भी नहीं है और अक्षता का फोन भी स्विच ऑफ था। अक्षता हर शनिवार को बेलापुर गांव के एक मंदिर जाती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स वहां मंदिर में जाकर पता करते हैं, लेकिन वो वहां पर भी नहीं आई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब अक्षता का कोई सुराग नहीं मिला तो अक्षता के माता पिता और हस्बैंड कुणाल ने NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन में जाकर अक्षता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने मिसिंग होने के 24 घंटे बीत जाने के बाद ही FIR लिखने की बात कही। वहीं अक्षता के ससुराल वालों का रवैया काफी अजीब था, मानो उन्हें अक्षता की जरा सी भी परवाह ना हो। ना वो उसे ढूंढने में कोई इंटरेस्ट दिखा रहे थे और ना ही पुलिस वालों को अक्षता को जल्दी ढूंढने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 6 जुलाई शनिवार दोपहर 2 बजे अक्षता की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन 2 दिन से ज्यादा बीत जाने पर भी पुलिस अक्षता को नहीं ढूंढ पाती। फिर 9 जुलाई को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कल्याण शलफटा के गणेश घोल मंदिर में दर्शन करने गए एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके बताया कि मंदिर परिसर में सीढ़ियों के पास खाई में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये किसी लेडी की लाश है और उसकी बॉडी से कुछ कपड़े गायब हैं। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और गर्दन पर भी कुछ निशान थे। जब पुलिस ने रिकॉर्ड में चेक किया तो पता चला कि यह बॉडी 3 दिन पहले लापता हुई अक्षता मात्रे की है। अक्षता का यह हाल देखकर उनकी फैमिली पूरी तरह टूट गई थी। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। अगले दिन 10 जुलाई को बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने अक्षता के मोबाइल फोन से उस दिन के लोकेशन को ट्रेस किया। 6 जुलाई की सुबह 6 बजे अक्षता बेलापुर में अपने ससुराल से निकलने के बाद महाप के एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के
के लिए गई और फिर 10 बजे वह कल्याण शिलफटा के घोल गणपति मंदिर के लिए निकल गई। यह बात पुलिस ने उस रेस्टोरेंट और मंदिर के एंट्रेंस के अपोजिट सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वेरीफाई की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सीसीटीवी में अक्षता सुबह 10 बजे मंदिर में जाते हुए तो दिखी, लेकिन कभी भी उस रास्ते से बाहर आती हुई नजर नहीं आई, जबकि मंदिर के अंदर जाने और बाहर निकलने का वही एकमात्र रास्ता था। इससे यह क्लियर हो गया था कि कातिल इस पहाड़ी पर बने मंदिर में रहने वाला ही कोई है। घोल गणपति मंदिर शिलफाटा पहाड़ी पर बसा यह मंदिर चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह भीड़ नहीं होती, शहर की भीड़-भाड़ से दूर था। पुलिस को मंदिर के अंदर एक और सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन कैमरे का तार कटा हुआ था और तार के कट से यह साफ था कि किसी ने उसे जानबूझकर काटा है। पुलिस को मंदिर में एक पुजारी और एक केयरटेकर मिलता है। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर के मेन पुजारी बालक दास यूपी के ललितपुर में अंजनी माता के मंदिर गए हैं और अपनी जगह एक नए पुजारी और 2 केयरटेकर को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। जब मंदिर में बैठे उस नए पुजारी से पुलिस ने कुछ सवाल किए तो वो बातों को गोलमोल जवाब देने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस मंदिर के केयरटेकर और पुजारी दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। उसके बाद उस पुजारी और मंदिर के केयरटेकर दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। इस केस में मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा गया। इस अपराध में 3 लोग शामिल थे, एक पुजारी और 2 केयरटेकर। एक केयरटेकर कोटा राजस्थान से था और बाकी 2 यूपी के प्रतापगढ़ से। कोटा का रहने वाला 62 साल का श्याम सुंदर, जिसे पुलिस की एक टीम ने बाद में मुंबई से अरेस्ट किया। 6 जुलाई को जब अक्षता 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मंदिर पहुंची तो मंदिर के अंदर जाकर एक कॉर्नर में बैठ जाती है। वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके मन में कल रात हुई लड़ाई की बातें चल रही थीं। अक्षता को परेशानी में देख इन तीनों में से पहले पुजारी उसके पास गया और उससे बात करी, अक्षता का विश्वास जीता और फिर अक्षता ने भी उन्हें अपना पूरा हाल बताया कि वो कितना परेशान है और कैसे उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। पूरा मामला समझने के बाद वह ये जान गए थे कि अक्षता बिना किसी को खबर दिए मंदिर आई हुई है। अक्षता भी अपनी सारी बातें पुजारी को यह सोचकर बता देती है कि आखिर मंदिर में उसे किस बात का खतरा होगा, यह तो एक पवित्र स्थान है। वहां पर पास में दोनों केयरटेकर भी बैठे हुए थे जो पुजारी और अक्षता की सारी बातें सुन रहे थे। फिर मौके का फायदा उठाकर उन लोगों ने चुपके से अक्षता के प्रसाद में भांग की गोली मिलाकर उसे खाने को दे दिया, जिसे खाते ही अक्षता बेहोश हो गई और उसके बाद उन तीनों ने मिलकर अक्षता को मंदिर के कंपाउंड में बने कमरे में कैद कर दिया। जब रात को मंदिर पट बंद हुआ तो तीनों ने बारी बारी से अक्षता के साथ रेप किया और अगले दिन यानी 7 जुलाई की सुबह जब अक्षता को होश आया तो असहनीय दर्द से वह चीखने लगी और शोर सुनकर तीनों को पकड़े जाने का डर सताने लग गया। तीनों ने मिलकर उसका सर बेरहमी से फर्श पर पटकना शुरू कर दिया और अक्षता को बुरी तरह पीटा। फिर उसके बाद उसको गला घोंटकर मार दिया। फिर तीनों ने डेड बॉडी को मंदिर की सीढ़ियों के नीचे खाई में फेंक दिया, यह सोचकर कि यहाँ कोई भी बॉडी नहीं देख पाएगा और कोई ना कोई जंगली जानवर लाश को खा जाएगा। इन तीनों को अपने इस प्लान पर इतना विश्वास था कि वह अपराध को अंजाम देने के बाद वहां से भागे भी नहीं, बस मंदिर में रहते रहे। 12 जुलाई को पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन हजारों लोग सड़कों पर अक्षता को न्याय दिलाने के लिए केस को फास्ट कोर्ट में चलाकर तीनों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अक्षता ने 6 जुलाई को अपनी एक फ्रेंड को कॉल भी किया था और उस ट्रॉमा के बारे में भी शेयर किया था जिनसे वह गुजर रही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अब अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उनके इन-लॉज फादर की पेंशन फंड की डिमांड कर रहे हैं। अक्षता की बहन कोमल ने कहा कि इस केस में मुजरिम सिर्फ वो तीनों नहीं बल्कि अक्षता के हस्बैंड और उनके इन-लॉज भी हैं, जिन्होंने जीते जी हर दिन उन्हें तिल तिल कर मारा। दुख की बात यह है कि अक्षता के ससुराल वालों को उस 3 साल के बच्चे की भी परवाह नहीं थी। आखिर उसका क्या दोष था? कुणाल और उसके परिवार ने यह तक नहीं सोचा कि जिसे वह इतना टॉर्चर कर रहे हैं आखिर वह भी एक बच्चे की माँ है। अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुछ खोया है तो वह बच्चा है, जो इतना छोटा इतना मासूम है कि शायद उसे अभी इसकी समझ नहीं है। दोस्तों, क्या आपने
भी कभी ऐसा कोई केस सुना है या देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि कुणाल और उसके परिवार जैसे घटिया लोग हजारों की संख्या में हैं, जिसमें किसी को अपनी पत्नी या बहू एक नौकरानी की तरह नजर आती है तो किसी को एटीएम मशीन, और जब उनके मन के मुताबिक चीजें नहीं होती तो वो उसे इंसान की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हैं। इसलिए लड़कियों को स्टार्टिंग में ही अपने हक के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि वो जितना सहेंगी उतना ही उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। दोस्तों, अपने हालातों, अपनी परेशानियों को अनजान लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि दर्द बांटने के नाम पर कौन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाता हूं ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।